जिसकी खबर को वह गए, बीमार मुर्दा हो गया, मीठा शरबत देते देते जहर कातिल हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आपको सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी टीम 12 भावों में बैठे हुए 9 ग्रहों के अलग-अलग वीडियोस, जो लगभग 108 वीडियो बनेंगी, इस चैनल पर लगातार डाल रहे हैं। मैंने ये बातें असली उर्दू की लाल किताब के तीनों संस्करणों 1941, 1942 और उसके अंतिम संस्करण 1952 में से ही बताए हैं। यह मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, पिछले 13-14 सालों का, खुद की मेहनत या जो अपने बुजुर्गों से या विद्वानों से मैंने सीखा, उसको जो इकट्ठा किया, वह सारा कुछ मैं उसी के आधार पर ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आपके मन में अगर किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप हमें लिखने में संकोच मत कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे अ, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे हमें फ़ोन करके भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको इसका उत्तर ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं, चंद्र जब 10वें भाव में आ जाता है तो लाल किताब के अनुसार उसका क्या असर होगा? इस भाव में बैठे हुए चंद्र को आँख का दूत, आँख एक पौधे का नाम है, उसका जहरीला पानी कहकर पुकारा गया है। भाव नंबर 10 में बैठे हुए चंद्र के फल ज़्यादा अच्छे नहीं होते क्योंकि यहाँ पर चंद्र नीच होता है। ऐसे इंसान के विचार अपनी माता से बहुत कम मिलते होंगे क्योंकि ये भाव चंद्र के दुश्मन ग्रह यानी कि शनि का होने के कारण चंद्र का असर यहाँ पर अमूमन नेक नहीं रहता। पर क्योंकि चंद्र लंबी उम्र प्रदान करने का मालिक होता है, उम्र हमेशा चंद्र से देखी जाती है दोस्तों। और जो सांप और कौवे हैं, वह सब शनि के कारक माने गए हैं। और जिनकी जो उम्र है, आप जानते हो कि सांप हो या ये जो कौवे हैं, कछुए हैं, इन सब की जो उम्र है वह बहुत लंबी होती है। आम तौर पर ऐसे इंसान की उम्र भी यहाँ पर चंद्र 10 आने की वजह से लंबी ही गिनी गई है। और ऐसे जातक का जो संबंध है वह हमेशा चोर, डाकू, जुआरी, शराबी, डॉक्टर, वकील, इन सब से हमेशा ऐसे किस्म के लोगों के साथ बना ही रहेगा। दोस्तों, अगर ऐसा इंसान मेडिकल प्रोफेशन में हुआ और सर्जन हुआ तो बहुत कमाल का होगा। पर वह भी खास करके अगर भाव नंबर 2 या भाव नंबर 4 में अगर उसके दोस्त ग्रहों की उसको सहायता मिल रही हो तो फिर तो क्या ही कहने। पर ये योग हो तो ही फायदा है, वरना ऐसे इंसान को तो मेडिकल लाइन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखो, दो विपरीत विपरीत बातें मैंने बोली, दोनों को सुनते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखिए। बल्कि यहाँ तक कि किसी का ऐसे इंसान को हाल-चाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में भी नहीं जाना चाहिए। वरना क्या होगा कि जिस मरीज के यहाँ जाओगे, उसकी तबीयत सुधरने की बजाय और गड़बड़ हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। उस स्थिति में अगर ये आदमी डॉक्टर हुआ तो इमरजेंसी में ये अपने मरीज की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, ना ही उसकी इमरजेंसी को सँभाल पाएगा। सिर्फ़ कुछ योग होने के वक्त ही आपको ऐसा करना चाहिए, बाकी ज़्यादातर जगह पे ऐसा ही रहेगा। शनि की स्थिति आपका और आपके परिवार की औरतों का हाल बयान करेगी। अगर वह अपना दृष्टि से संबंध बना गया, खासकर तीसरे या लगन से, तो आपके घर की औरतों का हाल आपकी माली हालत को बेहद नुकसान और मंदे असर पैदा करेगा, मंदे हालात पैदा कर देगा। और इन सब का उपाय अलग-अलग तरीके से कुंडली के अनुसार, इंसान के अनुसार होगा। हर इंसान का उपाय शायद अलग हो सकता है, इसलिए कोई एक उपाय मैं यहाँ पर बताकर किसी तरह का वहम या भ्रम पैदा नहीं करना चाहता। आपको ऐसे हालात आ रहे हों तो आपको अपॉइंटमेंट लेकर
किसी अच्छे ज्योतिषी से मुलाकात करके ही अपनी प्रॉब्लम का हल निकालना बेहतर होगा। दोस्तों, ऐसे इंसान को खास हिदायत है कि लाल किताब में जो लिखा गया है कि ऐसा इंसान जिसका चंद्र 10 हो, 10वें भाव में हो, उसे मंदिर जाते रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा मिलेगा। हालांकि इसके लिए और दूसरे योग भी हैं, परंतु चंद्र 10वें भाव में मंदिर जाने के लिए आपको फायदा ही देगा। दूसरा, औरतों की कबूतरबाजी से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि कबूतरबाजी से आपको मेरी बात क्लियर हो गई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। खास करके किसी बेवा औरत और विधवा औरत से दूरी बना के रखें, क्योंकि ऐसा मैंने अपने सालों के अनुभव से जो सीखा है, देखा है, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी विधवा औरत का कर्ज ज़रूर चुकाता है। अब वो औरत का रिश्ता आपसे कुछ भी हो सकता है, यानी कि वह इससे जिस्मानी हो, माली हो या इमोशनल हो, कैसा भी हो। कभी-कभी तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई फिज़िकल रिलेशन हो सकता है कि कोई आपके रिश्तेदारी में ऐसी कोई बेवा है जिसकी वजह से आपको उसका कर्ज या उसको कुछ ना कुछ पैसे की मदद देनी पड़े, कैसे भी करके। ऐसी आपकी कोई रिश्तेदार चाची, ताई, मामी भी हो सकती है जो विडो हो और उसकी वजह से आपको माली या दिमागी परेशानी झेलनी पड़ सकती हो या पड़ेगी या पड़ी होगी। इसलिए लाल किताब में ये हिदायत है कि बेवा औरतों से दूरी रखे, उनसे उलझे नहीं और खास करके किसी बाजारू औरत से तो बिल्कुल भूल के भी संबंध ना बनाए। इन सब मंदे योगों से बचने के लिए बहुत आसान पर थोड़ा लंबा उपाय भी दिया गया है लाल किताब में। ऐसे इंसान को चाहिए कि वह अपना चंद्र कायम करके रखे। उसका तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में बच्चे अभी छोटे हैं और जिनका चंद्र 10 में है तो आपको उसे करना चाहिए। हर तरह का पानी, जल, यानी कि चाहे वो झील का पानी हो, दरिया का हो, नहर का हो, समंदर का हो, झरने का हो, किसी बावली का हो, सरोवर का हो, यहाँ तक कि कोई बरसात के वक्त जब ओले आते हैं तो उन्हें पिघलाकर जो पानी बने, वह भी। सबके सब तरह के पानी को इकट्ठा करके किसी वाइट कलर की कैन में स्टोर करके उसे अपने घर में रखें। ऐसा करने से 10 साल के बाद ये ग्रह के जो मंदे असर हैं उनसे आपका बचाव होना शुरू हो जाएगा और इसका जहरीला असर शांत हो जाएगा। इसलिए आपके परिवार में अगर किसी बच्चे या युवा की कुंडली में ऐसा कोई योग हो तो इसे आपको फौरन करना चाहिए, ताकि उसके जो मंदे ग्रह हैं जिसकी वजह से उसे नुकसान हो सकता था, वह उसे नुकसान ना उठाना पड़े। रात को दूध ऐसे इंसान को नहीं पीना चाहिए, वरना ये जहर का काम देगा। ज़्यादातर ऐसे इंसान को अपनी जो चेस्ट है उसके साथ संबंधित रोग वगैरह होते देखे गए हैं। छाती और फेफड़ों से ज़्यादा परेशानी रहती है ऐसे इंसान को, इसलिए इसका खास ख्याल आपको रखना चाहिए। दोस्तों, बातें बहुत हैं करने के लिए, पर समय थोड़ा कम है और हमें आगे और भी बातें आपसे करनी है। अब बात करते हैं तालीम की, कि अगर चंद्र जो है वो भाव 10 में हो तो चंद्र यहाँ पर सभी भावों में से सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आकर दिखाता है, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड अगर हो तो। क्योंकि लाल किताब में यहाँ पर चंद्र को पहाड़ों में रुका हुआ, बंद पड़ा हुआ पानी कहा गया है। यानी कि रुकावट की वजह से ऐसा पानी जिसकी निकासी ना हो रही हो या उसकी निकासी रुक गई हो और उसमें जो निर्मलता है, शीतलता है, उसका अभाव आ जाए और ऐसा जल शीतल होने की बजाय उसके जल में पत्थर ही पत्थर पड़े हों। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ ये, यहाँ पर एक जो अच्छा ज्योतिषी है वो चंद्र दशम के साथ-साथ उसकी राशि को देखकर पूरा विचार करके तब ही कोई निर्णय पर पहुँचता है।
क्योंकि दशम भाव में चंद्र किस राशि का बैठा है ये देखना भी ज़्यादा ज़रूरी होगा। तब जाकर अच्छा ज्योतिषी अपने विवेक से इसका फैसला करे, ये ज़रूरी रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या एजुकेशन फ़ायदा देती है ऐसे इंसान को। तो जो पॉलिटिकल साइंस है, वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा इस आदमी को अगर वो पढ़ना चाहे। मैनेजमेंट की कोई भी स्टडी, किसी भी तरह की मैनेजमेंट में ये जा सकता है, एमबीए कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इसको बहुत फ़ायदे देखे गए हैं। आप किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लीड कर सकते हैं। बीटेक हो गई, अगर खासकर आपको कोई हीलिंग या एस्ट्रोलॉजी वगैरह का कोई शौक हो, तो वह भी आपको फ़ायदा ही देगा, क्योंकि एक राह पर चलना इस इंसान को फ़ायदा देगा। इसको राह बार-बार भटकनी नहीं चाहिए, लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से कारोबार में भी मेरी सबसे एक ही हिदायत है, जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, कि एक ही लाइन में फ़ोकस करना चाहिए ऐसे जातक को, ऐसे इंसान को, जो कि वह करता नहीं है, बार-बार लाइन बदलता रहता है। तो क्या बिज़नेस हैं जो इसको फ़ायदा देंगे? फार्मास्यूटिकल्स, बट फार्मास्यूटिकल्स के अंदर खास बात ये रहेगी कि ड्राई मेडिसिन्स का ही काम करे या कड़वी मेडिसिन्स का काम करे तो ही फ़ायदा रहेगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके सब तरह के दोस्त रहेंगे, तो ऐसे इंसान को रिकवरी का बिज़नेस भी सूट करता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का काम अगर ये करे तो भी इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसको अब उपाय की बात करेंगे कि उपाय क्या काम करने, कैसे उपाय करें तो इसको फ़ायदा मिलेगा। वर्षफल, गोचर आदि में तो इसको घर में गंगा जल रखना चाहिए, वरना जिस तरह से मैंने अभी पीछे आपको जल इकट्ठा करने को बोला, वह को करना चाहिए। घर के अंदर हैंड पंप लगवाना या बोरवेल आदि करवाना इसको बहुत फ़ायदा देगा। ऐसे इंसान को रात को दूध नहीं पीना चाहिए, तकलीफ रहेगी, सेहत खराब रहेगी। अगर इस इंसान को कोई दिक्कत आए तो उसको मंदिर में माथा टेकते रहना चाहिए। मंदिर में माथा टेकना इसको गैबी सहायता, ईश्वरीय सहायता का एहसास कराएगा। किसी का हाल पूछ ले, अगर ये आदमी हॉस्पिटल में जा रहा है तो इसको उसमें सोच समझ कर जाना चाहिए, इससे सामने वाले की तबीयत बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। लिक्विड दवा, लिक्विड मेडिसिन को इसको अपने हाथ से कभी भी अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को नहीं देना चाहिए। अंत में दोस्तों, जो चंद्र है वह सबसे तेज गति से आकाश में 12 राशियों में जो गोचर करता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि लगभग 2.5 दिन मैं एक राशि से, वे चंद्र जो है 2.5 दिन में एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह से जो बाकी ग्रह हैं, जैसे कि शनि है, तो वह 18 महीने, राहु और केतु जो है वे लगभग 18 महीने एक राशि में रहते हैं और उसके बाद अपनी राशि बदलते हैं, हालांकि वे वक्री रहते हैं। जो शनि महाराज हैं वे लगभग 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और उसके बाद अपनी राशि को बदलते हैं। दोस्तों, जिस तरह से ग्रह अपनी राशि बदलते हैं, उसी तरह दिन में लगन भी जो है वह हर 2.5 घंटे के बाद बदल जाता है। उसकी जो डिग्री है वह हर मिनट, हर पल बदलती रहती है। इसलिए कभी-कभी जो जन्म तारीख है उसमें अगर थोड़ा-सा भी अंतर हो, तो वह आपके फलादेश को बदल सकती है। तो कोई भी जो ज्योतिषी है वह आपकी कुंडली के जब आपकी कुंडली का विवेचन कर रहा हो, तो उसे डिग्री, आपके लगन राशि, आपकी लगन की डिग्री, ग्रहों की डिग्री देखकर ही वह अपने विवेक से इसका फैसला करता है। इसलिए आपको अच्छे ज्योतिषी से ही परामर्श करना चाहिए। मित्रों, हम लोग लगातार अपने इस चैनल पर कई तरह की वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। आपने हमारे ये वीडियो को दिल और लगन से देखा, इसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। आगे के लिए आप इसे फॉरवर्ड करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन दबाइए ताकि आगे की जानकारी आपको, नए हमारे वीडियोस की आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार।